हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। ये हमारा कॉमर्स का लेसन प्लान है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। तो मैंने 10 लेसन प्लान बता चुकी हूँ और ये हमारा 11 लेसन प्लान है वाणिज्य का। कक्षा दिनांक विद्यालय कालांश ये हम बाद में डालेंगे जब प्रैक्टिकल होता है, उसी दिन डालते हैं ये सब। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यापारिक बहीखाता प्रणाली। इसमें हमारे सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों को वाणिज्य विषय की उपयोगिता से परिचित कराना, छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों को पुस्तपालन संबंधित नियमों से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को बहीखाते का अर्थ बताना, छात्रों को बहीखाते प्रणाली के लाभ एवं उद्देश्य को बताना, और पूर्व ज्ञान है वाणिज्य की सामान्य जानकारी रखते हैं छात्र। सहायक सामग्री है बहीखाते से संबंधित चित्र व चार्ट। अब हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति लेन देन क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। लेन देन के 2 पक्ष कौन से हैं? 2 पक्ष, पहला पक्ष धनी व दूसरा पक्ष ऋणी होता है। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। 4th क्वेश्चन है, लेन देन का लेखा करने की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो बच्चे उत्तर देने में असमर्थ हैं। इसके बाद हमारा आएगा उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम व्यापारिक बहीखाते प्रणाली का अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये हमारी यहाँ पे होगी कथन विधि। और फिर इसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। ज्ञान स्तर पर बहीखाते या पुस्तपालन को लैटिन भाषा में बुक कीपिंग कहते हैं। यह बुक एफ कीपिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। बुक का अर्थ है पुस्तक तथा कीपिंग का अर्थ है रखना। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये हमारी व्याख्यान विधि है। तो अभी हमारा ये विवरण चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वाणिज्य में इसका विस्तृत अर्थ है प्रत्येक व्यवसाय लेन देन को पुस्तक में लिखने को ही पुस्तक पालन या बहीखाता कहा जाता है। यह बताता है कि व्यापारिक लेन देनों का लेखा किस विधि से किया जाना चाहिए। तो हमने ये बच्चों को स्पष्ट किया है और ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। फिर उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। अब यहाँ दोबारा से बोध स्तर पर प्रश्न करेंगे। लेन देन से आप क्या समझते हैं? अपनी आवश्यकताओं की वस्तु लेना व उसके बदले कुछ देना। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पुस्तक पालन का क्या उद्देश्य है? छात्र उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड वर्क करवा सकते हैं। इसमें हम उद्देश्य को पॉइंट वाइज लिख रखा है, ये देख लीजिए आप। फिर ये हमारा स्पष्टीकरण है, बच्चों को बहीखाते प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों से परिचित कराना। बहीखाते का प्रमुख उद्देश्य व्यापारी को निम्न बातों का ज्ञान कराना होता है: लाभ हानि की जानकारी, आर्थिक स्थिति का ज्ञान, रोकड़ शेष का ज्ञान। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद यही पॉइंट्स हैं: आय व्यय का ज्ञान, देनदारी का ज्ञान, लेनदारी का ज्ञान, संपत्ति का ज्ञान, दायित्वों का ज्ञान, स्टॉक की स्थिति। बहीखाते या पुस्तक पालन के द्वारा ही हमें अपनी व्यवसाय की स्थिति जान सकते हैं। ये हमारी व्याख्यान विधि है। और फिर इसके बाद दोबारा से विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे। लाभ हानि का ज्ञान हमें किसके द्वारा पता चलता है? पुस्तक पालन से। बहीखाते से आप क्या समझते हैं? छात्र इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं है और ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसमें छात्र अध्यापिका कथन। छात्र बहीखाते प्रणाली के लाभों को समझ सकेंगे। बहीखाते से व्यापारी को मुख्यतः लाभ होते हैं। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है, लाभ हानि की जानकारी मिलती है। ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि है। उसके बाद व्यापार की स्थिति का ज्ञान, व्यवसाय नियोजन में सहायक वैज्ञानिक प्रमाण, कानूनी अनिवार्यता, आय व्यय पर नियंत्रण। ये देखिए यहाँ पे ये
ब्लैक बोर्ड वर्क किया हुआ है और मूल्यांकन प्रश्न भी पूछे हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से लिख दिया शामपत सारांश, और फिर लास्ट हमारा आएगा गृह कार्य। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं गृह कार्य के लिए। बही खाता या पुस्तक पालन के कई 2 लाभ बताइए। व्यवसाय की पूर्ण जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है। और ये छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये हमारी गृह कार्य विधि होगी और ये गृह कार्य पे फिनिश हो जाता है। तो इसको आपको बनाने में हेल्प मिलेगी लेसन प्लान। ये वाणिज्य का लेसन प्लान है CCS यूनिवर्सिटी का। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।